आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश व देशांतर रेखाएं, यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमें तो दिशाओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि दिशाएं कितनी हैं और कौन सी साइड कौन सी दिशा है। तो अगर हम देखते हैं तो ये तो हमारा ऊपर की तरफ हुआ उत्तर, और ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पूर्व और ये हुआ पश्चिम। चार तो ये महत्वपूर्ण दिशा है। फिर ये दिशा हुई उत्तर पूर्व, ये हुई दक्षिण पूर्व, ये हुई दक्षिण पश्चिम, और ये हुई उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये दिशाएं। अब यानी अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी ग्लोब हमारा सभी का देखा हुआ है। तो ग्लोब पर जो खींचे जाने वाले काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो ये मानो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। अब ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, ये पूर्व। यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचे जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं। तो हम अब देखते हैं, ये जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, दूसरा नाम भूमध्य रेखा, या इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। यानी ये जो रेखा है ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ये तो कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। यानी पृथ्वी का 2 हिस्सा हो गया, गोलार्ध इसे बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इसमें बट गया। फिर आती है उत्तर की तरफ ये रेखा, यानी कौन सी है, 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। और ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, और ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। और ये जो रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ तो कर्क रेखा हो गई, दक्षिण की तरफ मकर रेखा हो गई। कौन सी रेखा, मकर रेखा। ये कौन सी है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ कर्क रेखा, दक्षिण की तरफ मकर रेखा। फिर आते हैं ये 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ आर्कटिक वर्त। क्या है, आर्कटिक वर्त। और ये 66.5 डिग्री अंटार्कटिका वर्त। क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अंटार्कटिका वर्त। ठीक है, ये हैं अपनी जो अलग अलग रेखाएं हैं। तो अब जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 180 या 181। 180 कब होते हैं, 181 कब होते हैं। यानी जो भूमध्य रेखा है इसको अगर हम काउंट कर लेते हैं तो 181 हो जाती है, वरना 180 डिग्री होती हैं। ठीक है, फिर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं और देशांतर रेखाएं जो होती हैं आपस में कटती हैं तो एक ये जाल बनता है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। और अक्षांश रेखाओं की जो ये रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं इनको जोन कहा जाता है। ठीक है,
फिर इन अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य जो दूरी होती है वो क्या कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है। फिर अक्षांश रेखाएं हैं, यानी 0 से ये 23.5 तक, 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच क्या होता है? उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध होता है? उष्ण कटिबंध। क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या पड़ती हैं? सर्वाधिक सीधे पड़ती हैं। यानी उत्तर की तरफ भी उष्ण कटिबंध और 0 से उत्तर व दक्षिण और दक्षिण अक्षांश, यानी 0 से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी कौन सा कटिबंध होता है? उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध होता है? उष्ण कटिबंध। और 0 से 30 डिग्री के मध्य उत्तर और दक्षिण की तरफ क्षेत्र बन सकता है। कौन से अक्षांश होते हैं? उच्च होता है, निम्न होता है, मध्य होता है? ये होता है निम्न अक्षांश। कौन सा? निम्न अक्षांश। यानी उष्ण कटिबंध, ये उष्ण कटिबंध निम्न अक्षांश कहाँ से कहाँ तक? 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश, यानी दोनों गोलार्धों में 0 से 23.5 इधर और 23.5 इधर कहते हैं उष्ण कटिबंध निम्न अक्षांश। अक्षांश रेखा की संख्या 180 डिग्री या 181, और जो रेखाएं होती हैं एक समकोणीय स्थिति में काटती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रिड। और इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? जो जाल होता है इसे जोन बोलते हैं। इनके मध्य एक दूसरे मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है। और फिर आते हैं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिण अक्षांश के मध्य, यानी जो दक्षिण अक्षांश है, यानी यहाँ से 23.5 से 66.5 उत्तर में और 23.5 से 66.5 दक्षिण में। जो उत्तर की तरफ तो है आर्कटिक वर्ग, दक्षिण की तरफ है अंटार्कटिका वर्ग। इसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध यानी शीत प्लस उष्ण, यानी थोड़ी सी सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं। और अक्षांश कौन सा होता है? मध्य अक्षांश। फिर आता है 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक क्या है? शीत कटिबंध, यानी सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंच पाते हैं या पहुंच ही नहीं पाते हैं, इसलिए वर्ष भर यहाँ पे क्या होती रहती है? बर्फ़ जमी रहती है। तो ये हो गया उच्च अक्षांश। तो ये क्षेत्र हमारा बटा हुआ है। और फिर आते हैं हमारी सेकंड नंबर पे देशांतर रेखा, यानी ये तो थी अक्षांश रेखा, इसके बारे में पढ़ा हमने। अब आती है हमारी देशांतर रेखा, यानी जो देशांतर रेखा है, यानी ग्लोब पर खींचे जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। ये तो कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई थी, और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा कहलाती हैं। यानी जो ये रेखा है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक है। जो लंदन से है उसके ग्रीनविच से गुजरती है, इसीलिए इसे देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसे ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। यानी जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 360 डिग्री होती है, यानी 180 तो पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ होती है। ठीक है। और इन्हीं के बीच भी जो दूरी होती है वो भी अक्षांश की भांति 111 किलोमीटर की होती है।
और इनकी जो ग्रिड पत्ती होती है या जो ये जाल होते हैं इनको गोरे बोलते हैं। उनको तो अक्षांश रेखाओं को क्या बोला था, जोन, और इनको क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। और जो अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इनके मध्य मतलब दो अक्षांश या दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर की। लेकिन ध्रुवों की तरफ जाते जाते इनकी दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है या शून्य रह जाती है, ठीक है। और फिर इनको क्या होता है, देशांतर रेखाओं डिग्री, मिनट और सेकंडों में बांटा जाता है। और जो ग्रीनविच रेखा है, यानी जो ग्रीनविच रेखा है, इनके विपरीत जो 180 डिग्री इधर और 180 इधर है, तो 180 डिग्री पर जाते जाते ये क्या होते हैं, इस 180 डिग्री जो होती है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी किसके नाम से, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हुई।